हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चंस है जिसमें बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो बड़े बॉक्स में अरेंज किया जाता है तो वो कितना होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वायर्स टिकट्स of side 4 centimeter can be fit in a 20 centimeter by 16 centimeter rectangular sheet। ठीक है, तो ये जैसा ये वाला जो रेक्टेंगुलर शीट है वो 20 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर का है और इसमें कितने 4x4, ये मैंने ग्राफ पेपर में इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। 4x4 के कितने टिकट जो है वो इसमें फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं 4x4 के कितने टिकट हमारे यहाँ पर फिट हो सकते हैं, इसको ये 4x4 का है, आपका कितने टिकट इसमें फिट हो सकते हैं इसको देखना है। तो अगर हम 4x4 के टिकट को रख दें तो ये सीधा सीधा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये 20 तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप मतलब हमने इस तरह से अरेंज किया और उसके बाद निकाला, तो इसको तो हम मैथमेटिक्स रूप में कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। करने का क्या तरीका है ये देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर टिकट्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी फिट इन अ 20 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा नंबर ऑफ टिकट्स लीजिए, नंबर ऑफ टिकट्स, और वो टिकट्स कौन से शेप के हैं, स्क्वायर शेप के हैं। नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू जो बड़ी चीज है उसका पहले एरिया लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो बड़ा साइज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जो छोटा साइज का जो स्क्वायर टिकट है उसका आपने ले लिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है, 20 बाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 16 सेंटीमीटर हो गया। और बटे आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड इंटू साइड होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर। ये आप कर लीजिए, ये सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से कट हो जाएगा। अब ये 4 5 सा 20, 4 4 सा 16, ठीक है, 5 4 सा 20, और चूंकि नंबर है इसलिए नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। तो कई बच्चे यहाँ पर ऐसे काटने के बाद नंबर भी का भी यूनिट लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ टिकट कितनी आई, 20। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपने यहाँ पर अरेंज किया 20 टिकट्स को और पता किया, तो वही आंसर आप डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं, बड़े वाले का एरिया बटे स्मॉल वाले का एरिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास। तो Shrinu plans to tile his office floor with beautiful square tiles. Each side of the tile is 12 centimeter. His office is 240 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will he need? तो एक बड़ा सा फ्लोर है और उस बड़े से फ्लोर में वो छोटे छोटे स्क्वायर टाइल लगा रहा है। जाहिर है बड़े फ्लोर का आपको पहले एरिया निकालना है और फिर छोटे स्क्वायर के एरिया से उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर भी आपका वही आंसर आएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, है ना, तो वो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, या एरिया ऑफ फ्लोर ले लीजिए बटे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी सीधा सीधा निकाल लीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पे 240 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। आप कर लीजिए 240 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 180 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल क्या का लेंथ कितना दिया हुआ है उसका साइड दिया होगा, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड इंटू साइड होता है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी काट दीजिए, अब बचा 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 0
तो यहाँ पर आप 6 से काट लीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 सा 18, 0 लिख लिया, 2 यहाँ 2 10 सा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू 30 कितना आ जाएगा 300। तो आंसर आ गया 300 टाइल्स। ठीक है, तो 300 टाइल्स वो स्क्वायर शेप मतलब वो अपने फ्लोर में फिट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, how many cubes of 2 centimeter each can be packed in a box having length 20 centimeter, breadth 10 centimeter and height 6 centimeter। यहाँ पर हमने वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। एक बॉक्स है जो कि उसमें आपको देखना है कि कितने क्यूब आप उसके अंदर फिट कर सकते हैं, और ये क्यूब का एज कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसमें भी आप सीधा सीधा देख ले लीजिए नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मतलब लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 6 सेंटीमीटर, बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को तो सबको काट दीजिए, 2 10 सार, 2 5 सार, 2 3 सार। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 सार 15, 15 10 सार 150। आंसर 150 क्यूब इसके अंदर आप घुसा सकते हैं 2 सेंटीमीटर एज वाला। ओके, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आराम से बन जाएंगे आपसे। थैंक यू।